मुझे फोन किया और उन्होंने फिर धीरे धीरे उनके कृपा से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। और इस आश्रम के विकास के लिए जो जन जन तक के सदगुरु कबीर साहब के विचारों को फैला रहे हैं, ताकि हमारे महान साहब जी आकर के यहाँ के स्थिति को देखें और कुछ आश्रम को उत्थान के लिए कुछ कदम उठाएंगे, ऐसा कर सोच करके हम लोग एक कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आपको आमंत्रित किए। मैं चाहता हूँ हमारे मुख्य अतिथि से संबोधन करने के पहले ही हमारे जो 3 महापुरुष हैं उनसे थोड़ा अमृतमय वाणी के रूप में थोड़ा विचार श्रवण करना चाहेंगे। सर्वप्रथम कबीर आश्रम डोंगरगांव से पधारे हुए साध्वी सूर्य भुवंती साहब जी, भुवन ज्योति साहब जी से निवेदन है कि चंद शब्दों में आप अपने आशीर्वचन से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। चंद शब्दों में प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। एक बार जोर से। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा ना तुझे दुनिया। आज बोल लो बंदी छोड़ की जयकारा। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। विश्ववंदनीय सतगुरु को सादर साहिब बंदगी करते हुए उपस्थित हमारे बीच मुख्य प्रवक्ता के रूप में परम पूज्य शैलेंद्र साहिब जी, परम पूज्य महेंद्र साहिब जी और रतनपुर आश्रम से पधारे परम पूज्य महान साहिब, सभी साध्वी बहनें, नाम लेने में ही समय चला जाएगा। और आज हमारे बीच परम सम्माननीय हमारे महंत चरण दास जी, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं और कबीर पंथ से बिलोंग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने जहां भी महंत साहब को देखी, भैया जी को आप लोग, ये मैं पहले बताई थी ना, उनके आने के पहले चौका करने वाले महंत नहीं है, कबीर साहब के वरदानी पुत्र हैं। उनको जन्म से ही सिद्ध अधिकार मिला है कि आप महंत लिख सकते हैं, महंत अपने आप को संबोधन कर सकते हैं। तो ये कबीर पंथ केवल गर्व की बात तो ये है, हमारी बड़ी गौरव की, हमारे छत्तीसगढ़ में काफी समय से बचपन से सेवा करते आ रहे हैं और ऊपर से कबीर पंथी है। और जहां जहां भी मैंने देखी, जहां एकोत्री यज्ञ होता है, हमारे धौरा भाटा में भी हुआ, मेरे भाई वगैरह कराए, वहां 101 महंतों को आपने श्रीफल और वस्त्र के साथ पूरे महंतों को भेंट किया। अभी खरसिया में भी मैंने देखी, कई जगह इससे सिद्ध होता है कबीर साहिब की परंपरा और रीति रिवाज से आप भली भांति वाकिफ हैं। अगर हमें ऐसे नेता मिले जो ऐसे धर्म संस्कार की धार्मिक कार्यक्रमों में इतना उदार भाव रखे और इस तरह से सहयोग दे, तो हम बड़े से बड़े भी कार्य कर सकते हैं। उपकार के लिए एक बात है, गोमुख से जब गंगोत्री निकलती है तो धारा बहुत छोटी पतली होती है, लेकिन आगे आकर बड़ा रूप धारण करता है। कहते हैं मैं मंजिल पे चला तो अकेला था, लेकिन लोग मिलते ही गए, कारवां बनते ही गया। एक दिन यहाँ से ज्ञान की गंगोत्री तो बहना शुरू हो गया है। अब इस तरह से आपका आशीष रहे तो यहाँ पे जो साध्वी ब्रह्मचारिणियां बहनें जो बाहर से आकर के रह रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों को जो वो संगीत का, भजन का, उपदेश का संस्कार दे रहे हैं, उन्हें रहने के लिए थोड़ी सुविधा हो जाए, बस इसी निवेदन के साथ। और हमारे महंत भैया तो खुद ही कबीर पंथी हैं, कबीर साहब के ज्ञान से भरपूर हैं, उन्हें बहुत बहुत सदगुरु कबीर साहब आशीष दे और हमेशा उनको ऐसे मौका देते रहे कि वो ऐसे धर्म कार्य में अपना हाथ बटाते रहें। बस इन्हीं शब्दों में एक बात और मैं कहती थी, एक बार जरूर भैया जी मिलेंगे तो उन्हें बोलूंगी। मैं दिल्ली गई थी कुछ काम के लिए, एक बच्चे का लाइसेंस के लिए, उन्होंने गाड़ी, ड्राइवर, आदमी सब मुझे दे दिया। इनको जहां जहां जाना है वहां जाकर उनका काम कर दो। वो बच्चा आज राजनांदगांव जिला चिकित्सालय में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है। आपका मैंने उदार भाव देखी, छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम, यहाँ की जनता के प्रति आस्था, अपनत्व, जरा भी अभिमान नहीं कि मैं मंत्री हूँ तो मुझे क्या लेना देना।
है ना, ये छोटे छोटे लोगों से। तो मैं साहब से बहुत बहुत उनके लिए आशीष मांगते हुए और उन्हें आशीष प्रदान करें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी पर विराम लूंगी। बोलिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। साहिब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए